हमने पिछले 2 वीडियो में आपसे एक दूसरी बीमारी की बात की है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित बीमारी है, यानी आपके पेट से संबंधित या आहार नाल से संबंधित बीमारी है। जैसे पहले में हमने बात की है आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में, और दूसरे में हमने चर्चा की है आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। दोनों बीमारियां है तो आपके पेट से संबंधित, पर फिर भी दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है। अब इन दोनों बीमारियों में क्या अंतर है, इस पूरे वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि दोनों बीमारियों में लक्षणों में समानता होने के बावजूद भी क्या अंतर है, हमें कैसे पहचान सकते हैं, क्या तकलीफ है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में ताकि आपको पूरी और सटीक जानकारी आईबीडी और आईबीएस के बारे में मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अभिषेक सोनी। आज फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहली बात यदि हम करते हैं आईबीएस की, आईबीएस को एक फंक्शनल डिसीज बोलते हैं। फंक्शनल मतलब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लक्षण तो दिखते हैं पर आपके शरीर में, आपके ऑर्गन में कोई बदलाव नहीं होते, कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है। यानी इसमें ना तो किसी प्रकार की कोई इन्फ्लामेशन या सूजन होती है या कोई अल्सर या दूसरी चीज नहीं बनती है, पर फिर भी इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, आपको कब्जियत हो सकती है या दोनों एक साथ हो सकते हैं। साथ ही आपको ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना और दिन भर डिस्कम्फर्ट रहना, ये सारी चीजें आपको हो सकती है। पर जो आईबीडी की बीमारी है, आईबीडी एक स्ट्रक्चरल चेंजेस वाली बीमारी होती है, यानी आपकी जो आंतों की लेयर्स होती है उनमें या तो अल्सर्स हो जाते हैं या उनके जो डीपर टिश्यूज होते हैं उनमें डैमेज होना चालू हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों बीमारियों के बीच में। एक फंक्शनल होती है और एक स्ट्रक्चरल चेंजेस वाली बीमारी। दूसरी हम बात करें, यदि हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन की, तो आईबीएस की जो बीमारी होती है, जैसा कि मैंने बोला है कि इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता है। इसमें जो लक्षण होते हैं वो सेंसरी होते हैं, यानी आपको महसूस होने वाले लक्षण होते हैं। दर्द हो गया, तकलीफ हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, ये सारी महसूस करने वाली चीजें हैं। साथ ही आपके जो इंटेस्टाइनल मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसका दर्द होना और आपकी बॉवेल हैबिट्स का चेंज होना, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करें आईबीडी की, तो आईबीडी में इन्फ्लामेशन मौजूद होता है और चूंकि ये क्रॉनिक यानी पुराना होता है तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको अल्सर, स्ट्रक्चर्स या फिस्टुला के रूप में आपके सामने आ सकता है। साथ ही आपकी जो इनर लाइन होती है वो काफी डैमेज हो जाती है और एक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपके सामने खड़ी कर सकती है। अब हम बात करें कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाए कि आपको आईबीडी है कि आईबीएस। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहली बात होती है सिम्टम और हिस्ट्री। जब पेशेंट हिस्ट्री देता है कि हमको क्या क्या लक्षण है, उसके आधार पे भी हम एक प्राइमरी डायग्नोसिस तो बना ही सकते हैं कि इसको किस तरह की बीमारी है। साथ ही पेशेंट की एंडोस्कोपी, कोरोनोस्कोपी की जाती है या इमेजिंग की जाती है, तो उनमें क्लियर होता है कि इनको स्ट्रक्चरल डैमेज है या नहीं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि आपको आईबीएस की बीमारी है या आईबीडी की बीमारी है। यदि हम चौथा अंतर इन दोनों बीमारियों में देखें तो वो है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब यानी आपके आगे वाले जीवन में ये स्थिति कैसी होगी, क्या ये बढ़ेगी या ये इसी तरह से चलती रहेगी। तो यदि हम आईबीएस की बात करें तो जैसा कि इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, यानी आपकी ऑर्गन्स में, आपकी इनर लेयर्स में, इनर टिश्यूज में कोई भी डैमेज नहीं होता है, तो ये मोस्टली कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं देती है और ना ही किसी कैंसर में कन्वर्ट होती है। पर यदि हम आईबीडी की बात करें, क्योंकि इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इसकी इनर लाइनिंग खराब होती है, अल्सर होते हैं, फिस्टुलास होते हैं, तो ये आगे चल के कोलोरेक्टल कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यदि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको हो सकता है सर्जरी के ऊपर जाना पड़े, या हो सकता है आपको जिंदगी भर इस बीमारी से जूझना पड़े। तो ये थे जो बेसिक डिफरेंस आईबीएस और आईबीडी के बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। लोग कंफ्यूज होते हैं, आईबीएस और आईबीडी को एक ही समझ लेते हैं। आईबीएस आईबीडी एक नहीं है, दोनों बहुत बेसिक डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी मिल सके और आप अपने आप को डायग्नोस कर सके और किसी बड़ी बीमारी को होने से पहले अपने से लक्षणों को पहचाने और डॉक्टर से संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।